अल्लाह जल्ल जलालहु व मनवालहु का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को दीन भी अता फरमाया और दीन की मेहनत भी अता फरमाई। दीन इंसानों की ज़िंदगी में मेहनत के ज़रिए से आता है और जब दीन की मेहनत इंसानों की ज़िंदगी से निकल जाती है तो दीन भी इंसानों की ज़िंदगी से निकल जाता है। इसलिए दीन को लाने के लिए भी मेहनत है और दीन को बाकी रखने के लिए भी मेहनत है। मेहनत के ज़रिए से जो दीन आता है उसके अंदर इस्तकामत होती है, उसके अंदर जमाव होता है, उसमें ठहराव होता है। और जो दीन बगैर मेहनत के, बगैर कुर्बानियों के आता है उसके अंदर जमाव नहीं होता, उसमें ठहराव नहीं होता। वो माहौल का दीन होता है, थोड़े दिन आदमी दीन पे चलता है और जब माहौल ख़त्म होता है तो उसकी ज़िंदगी में से भी दीन निकल जाता है, उसकी ज़िंदगी में से भी अमाल निकल जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बुनियादी जो चीज़ है मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, वो ये है कि हर एक मुसलमान दीन की मेहनत को अपनी जिम्मेदारी समझे, दीन के काम को अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर हमने दीन की मेहनत को, दीन के काम को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो हमारी सुस्ती, हमारी काहिली और हमारा दीन की मेहनत को नहीं करना, ये हमारी आने वाली नस्लों को लेकर डूब जाएगा। और इंसान को उस वक्त इसका नुकसान नजर आएगा जब हमारी नस्लें दीन से कोसों दूर चली जाएगी। उस वक्त इंसान को अफसोस होगा और हैरत होगी कि काश अगर मैं दीन की मेहनत कर लेता अपनी औलाद पर, अपने घर वालों पर, अपनी बस्ती पर, तो आज मुझे ये जो है ये नौबत जो मेरे सामने आई, ये नौबत मेरे सामने नहीं आती। क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि दीन की मेहनत अगर होगी, दीन की मेहनत पर अगर उम्मत को छोड़ा जाएगा तो दीन कयामत तक इनकी जिंदगी में बाकी रहेगा। और अगर दीन की मेहनत नहीं करी और दीन की मेहनत इन्हें नहीं सिखाई तो दीन इनकी जिंदगी में हरगिज़ बाकी नहीं रह सकता। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के अंदर दीन की दावत को लेकर चलते और एक एक इंसान के पास जाकर के अल्लाह की बड़ाई को और अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह के दीन को पहुंचाते थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में दावत दे रहे हैं और आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह का दीन समझा रहे हैं। और अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सता रहे हैं और मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूका जा रहा है और आपके चेहरे मुबारक पर एक काफिर ने मिट्टी उठाई और आपके चेहरे पे मिट्टी फेंकी और आप ऊँटनी पर सवार थे, आपको ऊँटनी पे से नीचे धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। इतने में एक छोटी सी बच्ची आती है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर है, और आकर के देखती है कि मेरे अब्बा को लोगों ने लहूलुहान कर दिया और मेरे अब्बा को लोगों ने तकलीफ दी और मेरे अब्बा के चेहरे पर थूका गया। जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया, जिसके सदके में सारी कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा, जिसके चेहरे की कसम अल्लाह ने कुरान करीम में खाई, जिनकी जुल्फों की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई, जिस नबी को अल्लाह ने अर्श अज़ीम पर बुलाया, जिस नबी का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा, उस नबी को दीन की मेहनत के लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों मक्के मुकर्रमा के अंदर सताया जा रहा है। आपकी बेटी कहती है, अब्बा जान आपका क्या कसूर है, ये जो लोग आपको जो मारते हैं आपका क्या कसूर है, आपके चेहरे पर थूका जा रहा है। मेरी बेटी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा यह कसूर है मैं इनको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह के कुरान की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हूँ। लेकिन बेटी तो गम ना कर, एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक मेरे लाए हुए दीन को हर एक इंसान की जिंदगी में और हर एक अच्छे और पक्के मकान के अंदर ये मेरे दीन को अल्लाह पाक दाखिल करते रहेंगे। इज्जत वाले होंगे वो इज्जत से कबूल करेंगे
वरना अल्लाह पाक जलील करके अल्लाह पाक मेरे दीन को दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफों को एक तरफ कर दिया है और मेरी तकलीफ को एक तरफ कर दिया है, तो मेरी तकलीफ जो दीन के काम के लिए, दावत की मेहनत के लिए, अल्लाह को जो है अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए जो मुझे सताया गया है, जो तकलीफ पहुंचाई गई है, मेरी तकलीफ तमाम नबियों से ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके सीने में उम्मत का दर्द था, आपके सीने में उम्मत का गम था कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बचकर के जन्नत की तरफ आ जाए। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे ज्यादा जो दीन को नुकसान हो रहा है वो गैर वतनी मुसलमान से हो रहा है। अभी हमारा एक तरह हुआ, हमारी जांचें हुई, हमारी जांच सामने आई कि रमजान के महीने के बाद हमारी एक दिन की जांच हुई। उस जांच के अंदर पता चला कि हमारे ईमान का क्या मयार है, हमारे ईमान की क्या पोजीशन है, हमारा ईमान किस लेवल का है कि सबसे पहले मुसलमान ने सबसे पहले नमाज को तरक कर दिया। इस मुसलमान को अल्लाह ने मस्जिद वाला बना करके भेजा था, दीन वाला बना करके भेजा था, दीन की मेहनत करने वाला बना करके भेजा था। आज उस मुसलमान ने सबसे पहले मेरे दोस्त को अल्लाह के दीन को सबसे पहले छोड़ा है। आज हर एक इंसान, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय मेरी खुद की इबादत की। मेरे मोहतरम दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह का दरबार लगेगा और अल्लाह के दरबार के अंदर बड़े बड़े लोगों को पेश किया जाएगा। नमाज पढ़ने वाले भी होंगे, तस्बीह पढ़ने वाले भी होंगे, तहज्जुद गुजार भी होंगे। अगर इन्होंने अल्लाह के दीन की मेहनत दुनिया में नहीं करी होगी, अगर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया होगा, तो खुदा पाक की कसम अल्लाह के दरबार में सबसे बड़े मुजरिम बना करके अल्लाह पाक इनको पेश करेगा। कि जब दुनिया से दीन मिल रहा था, जब दुनिया से नमाजें मिल रही थी, जब दुनिया से कुरान मिल रहा था, उस वक्त तुम अपने काम में, अपने धंधों में और अपनी इबादत में, अपनी नमाजों में लगे हुए थे। अगर हमारे सामने, हमारी बस्ती में कोई मुसलमान नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारता है, अगर वो मर गया तो कल क़यामत के दिन मस्जिद में आने वालों से कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, बताओ तुम्हारे महल्ले के अंदर एक मुसलमान था जो बगैर नमाज पढ़े दुनिया से रुखसत हो गया, तुमने अल्लाह के दीन की दावत और नमाज की दावत तुमने सब क्यों नहीं पहुंचाई? हमसे पूछ होगी इस बात की। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर आप हुक्मरान हैं, आप अमीर हैं, और आपके जमाने के अंदर एक गैर ईमान वाले का काफी का जनाजा आपके सामने से गुजरा और आप भाड़े मारकर रोने लगे। साहबा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई ईमान वाला नहीं है, ये कोई कुरान वाला नहीं है, ये कोई गैर ईमान वाला है, आप इस पर क्यों भाड़े मारकर रो रहे हैं? आपकी क्यों हिचकियां बन गई? आप क्यों इसके पीछे आंसू बहाए? आपने रोते हुए फरमाया, अल्लाह का दरबार होगा और कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ कचहरी लगेगी और अल्लाह पाक उमर को पूछेगा, ए उमर, तू इनका अमीर था, इनका जिम्मेदार था, तू बस्ती का बड़ा था और जिम्मेदार था, तेरे सामने ये बगैर ईमान की दुनिया से रुखसत हो गया, अगर तू इसको ईमान की दावत पहुंचा देता तो ये आज दुनिया से बगैर ईमान के जो है अल्लाह के दरबार में पेश नहीं किया जाता। मोहतरम दोस्तों, उम्मत का हाल इस वक्त में बड़ा बुरा है। उम्मत ऐसे प्लेटफार्म पर खड़ी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुद्दत के प्लेटफार्म पर उम्मत खड़ी है। अगर उम्मत के मस्जिद में आने वालों ने अगर अल्लाह के दीन की मेहनत नहीं करी और अपनी बस्ती के अंदर मेहनत नहीं करी, तो खुदाए पाक की कसम इतना बड़ा फैलाव आएगा कि हमारी आंखें उसको देखेगी और उस वक्त हम खून के आंसू बहेंगे। उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका है मेरे दोस्तों, जो दीन से दूर है, नमाज से दूर है, कुरान से दूर है, जिसको कोई हराम और हलाल की तमीज नहीं है। इस पर कौन मेहनत करेगा? अगर ये मस्जिद में आने वाले बेफिक्र हो गए तो इनकी बेफिक्री मेरे दोस्तों उम्मत को लेकर के डूब जाएगी। जो मस्जिद में आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक एक मुसलमान को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह के घर की तरफ बुलाए, अल्लाह के कुरान की तरफ बुलाए। लेकिन आज हर एक इंसान मेरे दोस्तों अपनी मस्ती में मस्त है, अपने काम में लगा हुआ है, वो सोचता मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। किसी को माल की अगड़ में लेकर डूबा, किसी को ओहदे की अगड़ में लेकर डूबा, किसी को बढ़ाई में लेकर डूबा।
मेरे दोस्तों, अल्लाह की जात को बेनियाज है, वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। बड़े बड़ों को मेरे दोस्तों, जो महलों के मालिक थे, जो बड़े बड़े मेरे दोस्तों ताजों के मालिक थे, जब अल्लाह के सामने जब उन्होंने तकब्बुर करा और अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करा, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने उनको बिस्तर टुकड़े में कर दिए। जब उनकी मौत आई, करोड़ों के मालिक थे, अरबों के मालिक थे, लेकिन जब उनकी मौत आई तो मेरे दोस्तों, उनको जो है चंदे का कफन नसीब हुआ। शेख सादी रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा कि अमीर गरीब आदमी था, एक बड़ी धन दौलत थी, बड़ी आओ भगत थी, दोनों मियां बीवी बैठ करके खाना खा रहे हैं और खाना खाने के दिन तो किसी ने, रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह नाम पे 2 रोटी का सवाल करता हूँ, अल्लाह नाम पे 2 रोटी दो, मैं कोई फकीर आदमी नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरी मजबूरी यहाँ तक लेकर के आई है। अमीर आदमी को गुस्सा आया, बीवी के साथ बैठ करके खाना खा रहा था। जब दीन नहीं आता तो तकब्बुर की बीमारी इंसान को बर्बाद कर देती है। जब दीन इंसान की जिंदगी में नहीं होता तो इंसान को मेरे दोस्तों, अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के हुक्म को तोड़ना इंसान को बर्बादी के रास्ते पे लाके खड़ा कर देता है। गुस्सा आया, दरवाजा खोला, फकीर ने सोचा अल्लाह नाम पे 2 रोटी मिलेगी। दरवाजा खोला गया तो मेरे दोस्तों, रोटी के बदले उस फकीर को तमाचे मारे, लात और घूंसे मारे कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं अपनी महबूबा के साथ बैठ करके अपनी जिंदगी का लुत्फ और अंदाज उड़ा रहा हूं और तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। फकीर को तमाचे मारे, दरवाजा बंद कर लिया। मैंने इस दरवाजे पे सदा करी थी, उस फकीर ने अब अल्लाह के दरबार में सदा आवाज लगा दी, ए मौला, मैं कोई खुद फकीर नहीं बना कि तेरी तरफ से हालात आए हैं, तेरी तरफ से मजबूरी आई है, मांगी रोटी मेरे तमाचे और लात और घूंसे अल्लाह के दरबार में सदा कर दी। अल्लाह का निजाम तब्दील होने लगा, हवाओं ने रुख बदलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे कारोबार गिरने लगा, हालात खराब होने लगे। हालात इतने बदतर हो गए कि मियां बीवी के अंदर आपस के अंदर बढ़ने नहीं लगी, खर्चे के लाले पड़ गए। बीवी ने तलाक मांग ली और तलाक लेकर के अपने माई के चली गई। थोड़े दिनों के बाद उस औरत ने, जो इस अमीर आदमी की बीवी थी, इसने शादी कर ली। बीवी वही है, अमीर आदमी की, इसने शादी कर ली। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि वही सर्दी का मौसम है और वही लड़की, वही बीवी, उसने जितने दूसरे ख्वाहिश से शादी करी है, दोनों मियां बीवी बैठ करके खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाने लगे। किसी ने दरवाजा बजाया, अल्लाह नाम पर 2 रोटी का सवाल करता हूं, मेरी मजबूरी यहां लेकर के आई है। अंदर से शोर ने कहा कि ये कोई फकीर आदमी नहीं है, ऐसे सर्द मौसम के अंदर इसकी मजबूरी इसको यहाँ लेकर के आई है, ये कोई मांगने वाला फकीर नहीं है। जाओ, हम तो और खा लेंगे, हमें अल्लाह और खिला देगा, ये खाना लेकर के तुम इसको दे दो। पूरा का पूरा खाना लेकर के मेरे दोस्तों, उस बीवी ने उस फकीर को दे दिया। बीवी जब वापस आई तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू थे और रोने लगी। शोहर ने कहा कि उस फकीर ने तुम्हें कुछ कहा, कोई बुरा भला कहा? यूं कहा, नहीं नहीं, हालात ऐसे बदल गए, हवाओं ने रुख ऐसा बदला कि जिस आदमी को मैं रोटी देकर के आई हूं, खुदाए पाक की कसम, ये मेरा वही खादिम था जो मेरा पहले वाला जो खादिम था। वो भी आया, उसने देखा, क्योंकि कि मैं भी एक तुम्हें राज की बात बताऊं, अगर तुम्हारा कलेजा तुम संभाल लो, तुम्हारे कदमों के नीचे तो जमीन न कसके, तो मैं भी तुम्हें राज की बात बताऊं। यूं का बताइए, यूं का खुदाए पाक की कसम, मैं भी वही फकीर हूं
जो उस वक्त तो अपने इसी खादिम के साथ में बैठ करके खाना खा रही थी, और जो दरवाजा मैंने बजाया था, खुदा पाक की कसम में वही फकीर हूँ। आज अल्लाह ने उसके तमाशों की वजह से, उसे जुल्म करने की वजह से मेरे हालात बदल दिए और उसके हालात बदल दिए। उसकी जगह अल्लाह ने मुझे बिठा दिया और अल्लाह ने मेरी जगह उसे बिठा दिया। इसलिए मुसलमानों को चाहिए अपने आप को तकब्बुर से बचाए, अपने आप को बड़ाई से बचाए, अपने आप को नाम और नमूज से बचाए। न मालूम अल्लाह की तरफ से कब हालात बदल जाए और कब इंसान की जिंदगी का उच्छेद हो जाए। इंसान की जिंदगी में दुश्वारी आती है, मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, लेकिन इंसान की जिंदगी कब उच्छेद कर ले तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए अल्लाह की बात तो बराउल बनाए और अल्लाह की बात तो बेनियाजे। जब चाहे जिस वक्त चाहे फकीर को तख्ते शरीयत पर बिठा दे, और जब किसी का अमल नापसंद गुजर जाए और जब वो किसी से नाराज हो जाए तो मेरे दोस्त लोगों, बड़े बड़े ताजों के मालिक को, बड़ी बड़ी सल्तनों के मालिक को अल्लाह पाक गलियों में ढूंढ के टुकड़े मंगवाता है। इसलिए दीन, यूं फरमाया कि दीन हर एक इंसान के लिए जरूरी है। अमीर की जिंदगी में दीन होगा तो अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। गरीब की जिंदगी में दीन होगा तो वो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। अगर दीन नहीं होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो फिर वो मेरे दोस्त लोगों फिरौन बनेगा, हमान बनेगा, शद्दाद बनेगा और फिर वो अल्लाह के अज़ाब के अंदर गिरफ्तार होगा। इसलिए हम नियत करें, इरादे करें कि जिस तरीके से हमने पूरे रमजान के महीने में अल्लाह की इताअत के साथ, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ हमने जिंदगी गुजारी है, ऐसे ही हम नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों को वीरान ना करें। मस्जिदें दुआएं भी करती है और बददुआएं भी करती है। अल्लाह जिन्होंने मुझे आबाद करा उनकी नस्लों को आबाद करते हैं, जिन्होंने मुझे वीरान करा इनकी नस्लों को वीरान करते हैं। इसलिए जितने मुसलमान जितने हम मस्जिद में आए हैं, ऊपर वाले नीचे वाले ये सारे के सारे नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला हमारी नमाजें किसी हाल के अंदर भी कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम हर हाल के अंदर नमाजों की पाबंदी करेंगे, मस्जिदों को आबाद करने की मेहनत करेंगे। हमारा दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद यही है। मुसलमान का ये फरमाया खुशी के अंदर भी अल्लाह के दीन को जिंदा करना है, और गम आ जाए तो गम के अंदर भी अल्लाह के दीन को जिंदा करना है। दोनों हालातों के अंदर में ये फरमाया सबर के अंदर भी और शुगर के अंदर भी, दोनों हालतों में अल्लाह के दीन को पर कायम और दायम रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको मौत तक दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक अपने दीन की मेहनत के लिए अल्लाह हमें देर और दूर भी कबूल फरमाए। जितने स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनसे दरख्वास्त